यूनिक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। बहादुराबाद क्षेत्र में हुई पैथोलॉजी लैब स्वामी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि बहादुराबाद निवासी प्रेमचंद द्वारा थाना बहादुराबाद में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनका पुत्र कार्तिक कुमार की रामधाम कॉलोनी रानीपुर में अनिका पैथोलॉजी नामक लैब है। उनका पुत्र सुबह अपनी लैब में गया था, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा होने पर भी वापस नहीं लौटा। उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बहादुराबाद में गुमशुदगी दर्ज करते हुए पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा कार्तिक की तलाश के प्रयास शुरू किए गए। तो जानकारी मिली कि कार्तिक के मोबाइल से कार्तिक की मां गौरी देवी को एक कॉल आई। इसमें अज्ञात कॉलर द्वारा कार्तिक की मां से कार्तिक की जान की सलामती के लिए 70 लाख फिरौती देने व इस संबंध में पुलिस को न बताने की चेतावनी दी गई। इस सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही पुलिस टीम को जानकारी मिली कि कार्तिक द्वारा कुल 3 ट्रांजैक्शन किए गए थे। जानकारी मिलते ही संबंधित स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए लाल जैकेट पहना हुआ स्कूटी सवार लड़का मोबाइल बारकोड से पैसे ट्रांसफर करते हुए दिखा। लाल जैकेट पहने लड़की की पहचान पैथोलॉजी लैब में सैंपल लेने के काम करने निपेंद्र के रूप में हुई। सख्ताई से पूछताछ करने पर संदिग्ध निपेंद्र ने लैब में कार्यरत शहादत अली के साथ हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकारते हुए मृतक कार्तिक का शव अभियुक्त शहादत के दादूपुर स्थित किराए के कमरे में छिपाना स्वीकार किया गया, जिसके बाद अभियुक्त की निशानदेही पर किराए के कमरे में बाथरूम से शव बरामद किया गया। बाद में 12 तारीख को 22 वर्षीय कार्तिक नाम का युवक है, जिसकी गुमशुदगी उनके परिवारजनों द्वारा लिखाई गई थी, लेकिन वो एक दिन पूर्व ही अपने घर से अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने की बात कहकर गया हुआ था। तो जब वो रात तक वापस नहीं आया, उसकी तलाश जब सुबह तक नहीं पहुंचा, तो उसकी तलाश के बाद जो उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी लिखाई थी, जिस पर गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को इसमें अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर इसमें तलाश की गई। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे, इनको पूछताछ के लिए इस पे लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या एक दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी। जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है, वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहां पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल करना था। और साथ ही साथ ये था कि बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन एक दिन पूर्व किसी कारणों से बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही जो हमारी पुलिस टीम ने हर जगह के जो सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस बैंक ट्रांजैक्शंस की थी, उसके आधार पर जो है 2 लोगों को पकड़ने के बाद पूछताछ में इस मर्डर का खुलासा हुआ। दोनों अभियुक्त जो है नृपेंद्र और शहादत जो है, ये बिजनौर के मूल रूप से निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में मृतक जो है उसके साथ ही उसकी जो लैब है उसमें काम कर रहे थे। एक 8 महीने से और एक 3 महीने से वहां काम कर रहा था, इसलिए उसको विश्वास जो था परिवार का और जो मृतक का था, उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस अपराध को कारित किया।